बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण कहा जा रहा था। अंदर क्या क्या निर्णय हुए हैं कुछ देर के बाद उस पर जानकारी गठबंधन की ओर से दी जाएगी। वैसे आज जो एजेंडा था उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना, कोऑर्डिनेशन के लिए संयोजक का तय होना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, ऐसे कुछ विषय थे जिन पर चर्चा होनी थी। निर्णय क्या लिए गए हैं कुछ देर के बाद इंडिया गठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं वो बताएंगे कि आज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। यह बैठक लगभग 3 बजे के आसपास शुरू हुई थी अशोका होटल में और दिल्ली में यह बैठक चल रही है। इससे पहले बैठक मुंबई में हुई थी, उससे पहले बेंगलुरु में और पहली बैठक जो थी वो पटना में हुई थी। तो कुल मिलाकर ये चौथी बड़ी बैठक है और अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि जल्दी कैंपेन शुरू करेंगे, क्योंकि ऐलान इसमें यह भी होना था कि संयुक्त रैली कहां पर हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल हुए थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे और साथ ही राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा भी थे। हालांकि ये बैठक काफी सकारात्मक रही। इस तरीके के संदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है और कहा कि जल्द ही जो सीटों का बंटवारा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा और किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपना जो कैंपेनिंग है वो करेगा, किस तरीके से रैलियां होंगी, किस तरीके से साझा जो है वो जनसभाएं होंगी, उसको लेकर के चर्चा हुई है। और जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरीके से जो बैठक है वो होगी और किस तरीके होगा, तो उस पर काफी हद तक चर्चा हुई है, सहमति बनी है। लेकिन अभी फाइनल क्या है, सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हालांकि कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन की जो प्रेस वार्ता है वो होगी और माना जा रहा है कि जो बैठक में अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है, क्या फैसला लिया गया और अगली बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, इस पर प्रेस वार्ता के जरिए जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के वरिष्ठ नेता हैं वो बताएंगे। लगभग 6:30 बजे जो प्रेस वार्ता है वो होगी और इस प्रेस वार्ता में बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है उस पर जानकारी मीडिया को दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई, जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के चर्चा हुई और जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई, कई रूपरेखा तैयार की गई हैं और जल्द ही उसका ऐलान इंडिया गठबंधन करेगा भी। बिल्कुल, और आगे की बलराम आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है उनकी बात दर्शकों को सुनाते हैं। क्या रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं अभी सर आप तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कैंपेन जल्दी शुरू होगा, जल्दी शुरू करेंगे। अच्छी बैठक रही है, सीट शेयरिंग भी होगी, यानी कि सकारात्मक इस बैठक से चीजें निकलकर आई, ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के बयान से। ज्यादा जानकारी के साथ अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि, जरा बताइए, बैठक खत्म हुई है, क्या क्या चीजें अंदर तय हुई हैं? जी देखिए, पहले थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आरजेडी का बयान आया, 3 हफ्ते में सारे फैसले होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि 3 हफ्ते में सारे फैसले लिए जाएंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैंपेन को लेकर चर्चा हुई है, संयोजक और चेयरपर्सन पर मंथन हुआ है, वैकल्पिक एजेंडा तय करने पर भी चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण है कि संयुक्त रैली विपक्ष की किस तरह से होगी और कहां पर पहला कैंपेन शुरू होगा, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। सर आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता हैं सर, कांग्रेस के साथ कैसे आपका समझौता तय होगा सर? तो लगातार पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैठक अच्छी रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्दी हम कैंपेन शुरू करने वाले हैं और सीट शेयरिंग भी होगी, ऐसा कहा है अरविंद केजरीवाल ने। आरजेडी की तरफ से यह कहा गया बैठक के तुरंत बाद के 3 हफ्ते में सारे फैसले लिए जाएंगे।
अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजलि, अंदर क्या क्या हुआ है, क्या अंदर से खबर मिल रही है?